एक लंबी कहानी है और ट्रंप की होने वाली ये वापसी दुनिया को कैसे बदल कर रख देगी। पहली थी साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और दूसरे थे फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डेसेंटिस। लेकिन प्राइमरी इलेक्शंस में ट्रंप ने इन्हें पीछे छोड़ दिया था। प्राइमरी में उनकी जीत होती गई, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी, जिसके बाद बाइडेन ने अपनी उम्र के चलते पीछे हटने का फैसला किया। 21 जुलाई को बाइडेन रेस से हट जाते हैं और कमला हैरिस को आगे कर दिया जाता है। लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरा चुनाव बदल जाता है, जहां पर उनके कान पर पट्टी लगी होती है। इसके साथ ही जेडी वेंस को उनका रनिंग मेट बनाया जाता है। चुनावी सर्वे में भी ट्रंप बहुत आगे निकलते दिख रहे थे। देखिए, इसके बाद आती है 10 सितंबर की तारीख। Not black that she put out. चुनाव वाले दिन तक लगभग सभी सर्वों के अंदर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई दी और बाइडेन के पूरे कार्यकाल में महंगाई दर बढ़ी है और औसत महंगाई दर 5% से ज्यादा रही है और इसी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, इसके साथ ही जो एक और बड़ा मुद्दा था कि ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर वो जीतते हैं, नेटो में जो अमेरिका फंडिंग करता है उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप 78 साल की उम्र में फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब 47वें राष्ट्रपति हैं। अगर सीट्स की बात की जाए तो बहुमत से ज्यादा सीटें इनके नाम हो गई हैं। जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच आते हैं और कहते हैं, अमेरिका ने इतिहास रच दिया। देखिए, इस बार अगर हम अमेरिकी चुनावों की बात करें तो इस बार का अमेरिकी चुनाव बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह था। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पे गोली चलाई जाती है और इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपोजिशन पार्टी के जो बाइडेन 21 जुलाई को बीच रेस से हट जाते हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को अपना नया उम्मीदवार बनाती है। देखिए, अब ट्रंप की जीत के चर्चे चारों तरफ हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के पीछे की एक लंबी कहानी है और ट्रंप की होने वाली ये वापसी दुनिया को कैसे बदल कर रख देगी। इसके साथ ही अमेरिका में अब ट्रंप की जीत के बाद क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। अमेरिका में चुनावों की प्रक्रिया साल भर पहले से शुरू होती है। सबसे पहले पार्टी के उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पक्की करते हैं। देखिए, इस बार ये प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हो गई थी और ट्रंप के सामने 2 बड़े प्रतिद्वंदी थे। पहली थी साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और दूसरे थे फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डेसेंटिस। लेकिन प्राइमरी इलेक्शंस में ट्रंप ने इन्हें पीछे छोड़ दिया था और 2024 साल की शुरुआत में ही पता लग गया था कि रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ही असली उम्मीदवार होंगे। देखिए, दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बाइडेन को शुरुआत से ही आगे रखा गया था। प्राइमरी में उनकी जीत होती गई, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी। देखिए, टाइम ऐसा आया कि पार्टी के अंदर के लोगों ने बाइडेन के खिलाफ बोलना शुरू किया, लेकिन इन सब से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित होती है। I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? और इसमें ट्रंप ने बाइडेन को बहुत बुरी तरह धोया। पूरी डिबेट को CNN पर प्रकाशित किया गया। देखिए, इसके बाद लगातार बाइडेन के साथ एक के बाद एक मिस्टेक हुई, जिसके बाद बाइडेन ने अपनी उम्र के चलते पीछे हटने का फैसला किया। 21 जुलाई को बाइडेन रेस से हट जाते हैं और कमला हैरिस को आगे कर दिया जाता है। इसके बाद कमला हैरिस को समर्थन मिलता है हिलेरी क्लिंटन और बराक ओबामा का। देखिए, 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरा चुनाव बदल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप पे इससे ठीक 2 दिन पहले एक अटैक होता है, उन पर गोली चलाई जाती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. और ये डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास होता है। देखिए, गोली उनके कान को छूकर निकलती है और एक बड़ी अनहोनी होने से टल जाती है। इसके 2 दिन बाद ट्रंप पार्टी के
नेशनल कन्वेंशन में पहुंचते हैं जहां पर उनके कान पर पट्टी लगी होती है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया जाता है जैसे एक हीरो जंग लड़कर वापस आ गया हो और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी पक्की हो जाती है। इसके साथ ही जेडी वेंस को उनका रनिंग मेट बनाया जाता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। देखिए इसके बाद 19 से लेके 22 अगस्त तक डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होता है जिसमें कमला हैरिस को उम्मीदवार चुन लिया जाता है और इसके साथ ही आधिकारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने आ जाते हैं। ट्रंप के ऊपर जो गोली चली उसकी पूरी हमदर्दी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। वहीं कमला हैरिस नई उम्मीदवार बनी, इससे वोटरों के मन में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया। चुनावी सर्वों में भी ट्रंप बहुत आगे निकलते दिख रहे थे। देखिए इसके बाद आती है 10 सितंबर की तारीख। एबीसी न्यूज के स्टूडियो में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होते हैं और ये मौका होता है दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का। देखिए कमला हैरिस के लिए पहली डिबेट थी और लोगों का मानना था कि ट्रंप इसमें कमला को बुरी तरह हरा देंगे। Whatever she wants to be is okay with me. But those were your words, so I'm I asking. don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out. लेकिन कमला हैरिस ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। Attempted to use race to divide the American people. You know, I do believe that the vast majority of us know that we have so much more in common than what separates us, and we don't want. देखिए इस डिबेट के बाद कमला हैरिस ने वापसी की। She was big on defund the police. In Minnesota, she went out. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? और सितंबर से लेकर चुनाव वाले दिन तक लगभग सभी सर्वों के अंदर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई दी। देखिए इसके बाद अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाल दिए। वोटिंग शुरू होती है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक और इसके साथ ही ट्रंप की जीत पक्की हो जाती है। ट्रंप ने अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रंप की जीत के पीछे के बहुत सारे मुद्दे थे। पहला मुद्दा था अर्थव्यवस्था का। अमेरिका कोरोना के बाद के अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से उभर रहा था। कोरोना के समय लगे लॉकडाउन की वजह से अमेरिका के लोकल बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ा था और बाइडेन के पूरे कार्यकाल में महंगाई दर बढ़ी है और औसत महंगाई दर 5% से ज्यादा रही है। देखिए दूसरा मुद्दा था इमिग्रेशन का। ट्रंप ने इसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। अपनी लगभग हर एक चुनावी सभा में इसका जरूर जिक्र किया गया। देखिए ट्रंप का सीधा कहना था बाहर के लोग गलत तरीके से अमेरिका में घुसते हैं और यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और इसी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए इसके साथ ही जो एक और बड़ा मुद्दा था वो था विदेशों में जंग का। देखिए अमेरिका यूक्रेन को लड़ने के लिए पैसा और हथियार दे रहा है और अमेरिका का एक बड़ा धड़ा इसके खिलाफ है और यही मुद्दा ट्रंप के द्वारा भी उठाया गया। ट्रंप की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक बताई जा रही है। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करियर के सबसे ज्यादा वोट बटोरे हैं। 2016 में उनका वोट परसेंट लगभग 46% था। वहीं 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तब उन्हें 47% वोट मिले थे। लेकिन इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को 51% से ज्यादा वोट मिले हैं। अब बात करते हैं ट्रंप की इस जीत का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर वे जीतते हैं तो दुनिया में होने वाली जंग को खत्म कर देंगे। इस समय दुनिया में 2 बड़ी जंग चल रही है। एक तो है गाजा इजराइल की जंग और दूसरी है रूस और यूक्रेन का युद्ध और इन दोनों ही वॉर में अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए अमेरिका यहाँ पर इजराइल और यूक्रेन को लगातार पैसा और हथियार मुहैया करा रहा है। जानकारों का मानना है कि अब ट्रंप के आने से अमेरिका का इजराइल के प्रति समर्थन बढ़ सकता है क्योंकि ट्रंप हमेशा से इजराइल के बड़े समर्थक रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप का यह भी कहना था कि अगर वो जीतते हैं नेटो में जो अमेरिका फंडिंग करता है उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। देखिए ट्रंप का साफ कहना था कि अमेरिका नेटो में हद से ज्यादा खर्च कर रहा है जबकि बाकी अन्य सदस्य देश बहुत कम खर्चा करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।